brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जले हुए नोटों की इन तस्वीरों ने सीधे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। सवाल उठा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर। ये जले हुए नोटों के बंडल किसी और के नहीं बल्कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित बंगले के बताए जा रहे। 14 मार्च को उनके निवास स्थान पर एक स्टोर रूम में आग लगी, जहां से घर में बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के आरोप लगे। इस वक्त मैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर मौजूद हूं। जो यशवंत वर्मा हैं, इनका घर लुटियंस दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में मौजूद है और इस पता है तुगलक रोड 30 नंबर कोठी। इस कोठी में 14 मार्च को आग लगी थी। जब आग लगी तो फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची थी, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और घर में जो स्टोर रूम है जहां पर आग लगी थी, जब वहां पर अधिकारी पहुंचे तो वो हैरान रह गए क्योंकि जस्टिस वर्मा के घर के अंदर बोरियों में नोटों के बंडल मिले थे। कुछ नोट जल गए थे, जिसमें से ये नोट 500 के जो हरे हरे नोट ये जल गए थे। ये बाहर जब एनडीएमसी की टीम आज सफाई करने के लिए आई तो उनको मिली। कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने वाले यशवंत वर्मा कब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा बने और कैसे पैसे की बात सामने आई, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस वर्मा मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं। 6 जनवरी 1969 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने से पहले इन्होंने रीवा विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स भी किया। 8 अगस्त 1952 में उन्होंने बतौर वकील अपना रजिस्ट्रेशन कराया और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। बतौर विशेष वकील सेवा भी दी। साल 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य स्थायी वकील भी रहे। 13 अक्टूबर 2014 को वो दिन आया जब एडिशनल जज के रूप में उनका प्रमोशन हुआ। 1 फरवरी 2016 को उन्हें परमानेंट जज के रूप में शपथ ली। 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। दरअसल 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी, जिसमें कथित रूप से उनके स्टोर रूम में कैश मिलने का आरोप है। 20 मार्च को इस मुद्दे पर कॉलेजियम बैठी, जिसमें यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आया। लेकिन जब मामला आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को शुरुआती पूछताछ करने को कहा। डीके उपाध्याय ने अपनी चिट्ठी में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को इस मामले में गहरी जांच की जरूरत बताई। अब इस मामले की जांच भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा गठित कमेटी को सौंपा गया है, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। छोटा सा आपको यहाँ पर दरारें दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर से जो आग लगा हुआ था उसका जो कुछ वहां पर जो सामान जल करके खाक हुआ था वो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो उनकी अपनी दलीलें कि घर में आग लगी थी, स्टोर रूम में आग लगी थी और वहां पर कुछ सामान जला हुआ था। उसके अलावा तमाम उन्होंने सफाई दी है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और उसके बाद बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया। और ये तस्वीरें देखिए, ये आज तक पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। जब आग लगी थी 14 मार्च को तो उसमें से जो कुछ सामान जला हुआ था वो यहाँ पर पड़ा हुआ आपको दिखाई दे भी रहा होगा। वहीं जस्टिस यशवंत ने दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने भी कभी कैश नहीं रखा। उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उन्होंने फिलहाल अपने आप को न्यायिक कार्यों से दूर कर लिया है। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।